रानी ने महाराज के कल्याण के लिए यह देश निकाला तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह भीतर ही भीतर अश्रुपात करने लगी। उन्होंने राजा से विनती की, महाराज मुझे देश से बाहर न भेजें, मेरी दशा पर विचार करें। मैं 3 माह से गर्भवती हूँ, आप ही बताइए मैं इस अवस्था में कहाँ जाऊंगी। किंतु राजा ने क्रोध में उनकी एक न सुनी। रानी, अब तुम्हें यह महल त्यागना ही होगा। राजा ने 2 जल्लादों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम रानी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर इनका वध कर दो, क्योंकि इन्होंने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहला, वह शर्त हारी, और दूसरा, इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जल्लाद महारानी देविका को लेकर चल दिए। वे राज्य की सीमा पार कर एक घने अरण्य में पहुंचे। एक जल्लाद ने कहा, हे महारानी, राजाज्ञा के अनुसार अब हमें आपका वध करना होगा, हमें क्षमा कर दें। तभी दूसरा जल्लाद बोल उठा, यह तुम क्या कह रहे हो भ्राता, हमने महारानी का अन्न खाया है, उन्होंने सदैव हमें पुत्रवत स्नेह दिया है, क्या हम ऐसी देवी का वध कर सकते हैं? हमने जीवन में अनेक पाप किए हैं, आज एक पुण्य कार्य करते हैं। तीसरे जल्लाद ने भी सहमति जताई, क्यों न हम महारानी को इसी अरण्य में जीवित छोड़ दें और राजा को विश्वास दिला दें कि हमने उन्हें मार दिया है। जल्लादों ने महारानी से कहा, हम आपको मारेंगे नहीं, आप अपने राजसी वस्त्र हमें दे दीजिए, हम इन्हें किसी पशु के रक्त में भिगोकर महाराज को प्रमाण के रूप में दिखा देंगे। महारानी ने एक वृक्ष की ओट में जाकर अपने वस्त्र उतार दिए। जल्लादों ने कुछ दूर जाकर एक हरिण का आखेट किया और उसके रक्त में महारानी के वस्त्रों को रंग कर राजा सूर्यकांत को दिखा दिया। महारानी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी राजा सूर्यकांत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, वह अपने राज कार्य में व्यस्त हो गए। उधर महारानी देविका गर्भावस्था में, वस्त्रहीन अवस्था में, झाड़ियों में छिपकर किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगी। क्षुधा लगने पर वह वृक्षों के पर्ण और फल खा लेती। इसी प्रकार उस निर्जन वन में 15 दिवस बीत गए। किंतु कहते हैं ना, ईश्वर असहायों की सहायता अवश्य करता है। एक दिन चंद्रपुर के राजा चंद्रप्रकाश आखेट खेलने के लिए उसी वन में आए। आखेट करते करते वह उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां रानी देविका एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। अश्वों की टाप सुनते ही वह घनी झाड़ियों के मध्य छिप गईं। राजा चंद्रप्रकाश को झाड़ियों से कुछ ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही वहां कोई वन्य पशु होगा। उन्होंने अपने सैनिकों को झाड़ियों को घेरने का आदेश दिया। अपने चारों ओर शस्त्रधारी सैनिकों को देखकर रानी देविका घबरा गईं। उन्हें लगा कि आज वह शिकार समझकर मारी जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने झाड़ियों के भीतर से ही पुकार लगाई, भाइयों, मैं कोई आखेट नहीं हूँ, मैं एक दुखी और विवश स्त्री हूँ। मुझ अबला का वध करके आपको क्या लाभ होगा? जब राजा चंद्रप्रकाश ने एक स्त्री का करुण स्वर सुना तो बोले, तुम कौन हो देवी, और यहाँ इस घोर वन में कैसे? रानी देविका ने कहा, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं इस वन में ही रहकर अपना समय व्यतीत कर रही हूँ। राजा चंद्रप्रकाश अत्यंत दयालु और अनुभवी थे। वह बोले, देवी, तुम भयभीत न हो, मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन बनाना चाहता हूँ। इन झाड़ियों से बाहर आ जाओ, आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। रानी देविका ने। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही और कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।